ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हमारा जो चतुर्थ प्रकरण है उसका आरंभ होगा 24वें श्लोक से। सप्तम अध्याय में 4 प्रकरण हैं। पहले जो 3 श्लोक है हमने उसको प्रकरण नहीं कहा क्योंकि वो केवल विषय वस्तु की भूमिका है। तो 1 से 3 श्लोक तक तो केवल भूमिका मात्र है। फिर पहला प्रकरण है प्रकृति प्रकरण जो 4थे श्लोक से 12वें श्लोक तक था। उसमें भगवान ने अपनी परा प्रकृति अपरा प्रकृति के विषय में बताया, फिर अपने विषय में भी बताया भगवान ने। उसके बाद फिर हमारा त्रिगुण प्रकरण, ये सबसे छोटा प्रकरण था। 3 ही श्लोक थे इसमें जिसमें तीनों गुणों के बारे में बात की, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की। 13, 14, 15वां श्लोक। उसके बाद तीसरा प्रकरण था चतुर्विध भक्त प्रकरण। ये लोग हम अभी श्रवण कराए हैं जिसमें 4 प्रकार के भक्त बताए भगवान ने, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। 23वें श्लोक तक, 16वें श्लोक से 23वें श्लोक तक। अब ये चौथा है परम भाव प्रकरण। परम भाव प्रकरण मतलब भगवान का परम भाव क्या है। तो 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 7 श्लोक हैं इसमें। इस प्रकार हम लोग अब चतुर्थ प्रकरण का श्रवण करेंगे। इसमें भगवान का जो स्वरूप है उसको जानना कितना मुश्किल है, कितना दुर्गेय है उसको जानना, इस बात को प्रतिपादित किया गया है। तो भजन के द्वारा जब हमारा द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा, तभी उसकी उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि 7वें अध्याय में भगवान ने शुरू में कहा, मैं तुमको विज्ञान सहित ज्ञान, मतलब तुमको मेरा स्वरूप का बोध हो जाना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। लेकिन अनुभव में आना कितना मुश्किल है इस बात को भी यहां इसी प्रकरण में बताया भगवान ने, और क्यों मुश्किल है। लेकिन फिर भी यदि भजन के द्वारा हमारा मोह दूर होगा तो वो हमारे समझ में आने योग्य हो सकता है। तो प्रथम और द्वितीय प्रकरण में गुणमयी माया का बात हुआ, दुर्त्या माया का बात हुआ। अब इस प्रकरण में योग माया की चर्चा होगी। 2 प्रकार की माया हो चुकी है डिस्कस। गुणमयी माया भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया है, महामाया जिसे कहते हैं, जिसको दुरत्या कहा भगवान ने। अब यहां पर जो भगवान की अपनी स्वरूप शक्ति है योग माया, उसका प्रकरण है ये। क्योंकि 4थे अध्याय में, 7वें अध्याय में शुरू में ही विज्ञान सहित ज्ञान ना, विज्ञान सहित ज्ञान का मतलब क्या था? शक्ति के सहित किसी वस्तु को जानना, यही है विज्ञान।
तो भगवान को उनकी शक्ति के साथ जानना, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है। शक्ति शक्ति मतिर अभेदा। तो शक्ति के कारण ही तो वो वस्तु हमको अनुभव में आएगी ना। यदि हमें उस वस्तु की शक्ति के बारे में नहीं पता तो हम अनुभव कैसे करेंगे। तो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो 3 प्रकार से प्रकाशित होती है, स्वरूप शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। तो स्वरूप शक्ति की तो उनके स्वरूप में स्थित है, इसी को कहा जाता है योग माया अथवा चित्त शक्ति अथवा अंतरंगा शक्ति। जीव शक्ति मतलब तटस्थ शक्ति, जीवात्मा जो उनका अंश है, और माया जड़ माया, महामाया जो बहिरंगा शक्ति है, जिससे जगत प्रकाशित होता है। ये भगवान का अंश होकर भी, भगवान का अंश नहीं है, जीव भगवान का अंश होके भी न तो स्वयं को जान पाता है और न भगवान को। और कारण क्या है? महामाया, क्योंकि महामाया उसके ज्ञान को आवृत कर लेती है अविद्या के कारण, अज्ञान से। तो अब भगवान यहां पर हम लोग 24वें श्लोक का श्रवण करते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धय। पहले श्लोक में भगवान ने बताया था कि देवताओं की जो पूजा का फल है वो कैसा है? नश्वर है, अंतवत, संसार में फंसाने वाला है। तो भी मनुष्य जो है उसी में उलझा रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो अबुद्धि है। तो पहले कहा था अल्प बुद्धि, अब यहां पर कहता है बुद्धिहीन। तो भगवान ने मूढ़ कहा, फिर कहा अल्प बुद्धि, अब यहां पर तो कह दिया अबुद्धया। अबुद्धया का मतलब बुद्धिहीन, बिल्कुल स्टूपिड। तो अबुद्धया जो बुद्धिहीन पुरुष है वो माम माने मेरे परम भाव को, परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। अजानंतो मही नहीं जानते हैं कि मेरा परम भाव कैसा है। और परम भाव कैसा है? अव्ययम और अनुत्तमम। मेरा परम भाव है अविनाशी। परम भाव का मतलब मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप कैसा है? अविनाशी स्वरूप है मेरा। और अनुत्तमम, अनुत्तमम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। भगवान का जो स्वरूप है वो है अविनाशी और सर्वश्रेष्ठ। ये बात जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं वो नहीं जानते, अजानंतो। तो बुद्धिहीन व्यक्ति जब ये बात नहीं जानते तो फिर जानते क्या है भगवान के बारे में? वो जानते क्या है? वो जानते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम, कि भगवान जो हैं अव्यक्त हैं। अव्यक्त का मतलब इन इंद्रियों से अतीत हैं। उनको हम व्यक्तिम, व्यक्तिम का मतलब माइक मनुष्य, जैसे हम लोग व्यक्ति हैं, जिसका व्यक्तित्व होता है उसको व्यक्ति मान लेते हैं। मन्यन्ते, मन्यन्ते माने मानते हैं। आपन्नम, आपन्नम का मतलब जन्म ग्रहण करने वाला, मतलब भगवान अविनाशी हैं, भगवान सर्वश्रेष्ठ तत्व हैं। अब इस बात को तो वो जानते नहीं जो बुद्धिहीन है, बल्कि जानते क्या हैं? जानते ये हैं वो कि भगवान जो गुणातीत हैं वो भी एक मनुष्य की भांति जन्म ग्रहण करते हैं। ये बात मानते हैं वो। जानने का तो प्रश्न ही नहीं होता, केवल उनकी मान्यता मात्र होती है। ये बहुत अंतर है मानने में और जानने में। पहले किसी वस्तु को कई बार होता है मानते हैं फिर जानते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जानकर मानते हैं। दोनों बातें होती हैं अलग अलग स्थितियों में। तो अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मुझे अव्यक्त को, जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, जो दिखाई नहीं देता है इंद्रियों से, उसको व्यक्ति मान लेते हैं। मतलब साधारण मनुष्य, साधारण जन्म लेने वाला एक मनुष्य मान लेते हैं। जैसे कृष्ण को ऐसे कितने ही लोग हैं जो कहते हैं कि वो महापुरुष थे। वो महापुरुष थे, वो योगेश्वर थे, वो भगवान नहीं थे। वो मनुष्य थे लेकिन योगेश्वर थे, उनके पास कुछ विशेष शक्तियां थीं। ऐसा मानते हैं, आज भी मानते हैं। आर्य समाजी लोग यही कहते हैं। कृष्ण को मानते ही कहां है? वो भगवान ही नहीं मानते। वो कृष्ण को तो क्या मानेंगे?
राम और कृष्ण को तो क्या मानेंगे, उसको कहते हैं ये तो सब ऐसी ही प्रतीकात्मक है। ये कलयुग की बुद्धि है और इसीलिए कहा गया इसको अमंद। अमंद है ये बुद्धि, अमंद सुमंद मतया, बहुत मति हमारी जो है सुमंद है, समझ में नहीं आने वाला हमको कंसेप्ट भगवान का। कितना ही कोई समझा ले हमें समझ में नहीं आने वाला है। और बड़ी दुख की बात है ये, हम सब के लिए बड़े दुख की बात है ये कि हमारी जो बुद्धि है इस कलयुग में इतनी निकृष्ट हो गई है कि किसी बात को बार बार समझाने पर भी हमारे दिमाग में नहीं घुसती। और जो दुनियादारी की बातें हैं वो इमीडिएट घुस जाती हैं। छोटे से छोटे बच्चे को देख लीजिए किस प्रकार से वो कंप्यूटर ऑपरेट करता है, वो सब कुछ समझेगा, लेकिन जब भगवान को समझने की बात आएगी तो कहेंगे नहीं नहीं, हमें नहीं समझना, हमें नहीं समझना। भगवान को क्या समझना, अभी हमारा टाइम नहीं है, अभी बूढ़े होके हम बात करेंगे। और बूढ़े होके कभी किसी ने कोई बात की है क्या? और क्या कभी बुढ़ापा आएगा? तुम्हें पता है इस बात का कि बुढ़ापा आएगा ही आएगा? कोई लिख के दे सकता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी कल को, किसी भी क्षण? तो ये जो श्लोक है ये भगवान के तत्व को जो विकृत रूप में समझते हैं उनके लिए कहा गया है। उनके विषय में जो भ्रांतियां हैं, कोई व्यक्ति कृष्ण को निराकार ब्रह्म मानता है, कोई उनको कहता है माइक आकार युक्त पुण्यात्मा मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, योगेश्वर हैं, परम प्रतापी महापुरुष हैं। ये सब लोग भटके हुए हैं, इन्हें भगवान के कहने पर भी विश्वास नहीं है। भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम ब्रज, विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये सोचते हैं कि कृष्ण जब इस जगत में आए हैं तो कर्मफल के अधीन होंगे, उन पर भी सारे जगत के नियम लागू होने चाहिए, उनका शरीर भी हमारी तरह से हाड़ मांस का बना हुआ है। कृष्ण वसुदेव के घर में जन्म हुए हैं तो मनुष्य ही हैं, व्यक्ति भाव को प्राप्त हो गए हैं। व्यक्तिम आपन्नम, व्यक्ति भाव को प्राप्त होना, व्यक्तित्व को प्राप्त हो जाना, यही है उनकी भ्रांति। तो जो लोग सकाम जीव, सकाम मनुष्य अल्प बुद्धि होकर देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बात तो छोड़िए, लेकिन जो वेदों का शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं वे भी भगवान के तत्व को नहीं जानते। उन्हें भी भगवान का जो परम भाव है उसका ज्ञान नहीं है। परम भाव का मतलब भगवान का मायातीत स्वरूप जो है, उनका दिव्य जन्म, उनके दिव्य रूप, उनका दिव्य आकार, उनके दिव्य लीलाएं, गुण, ये सब परम पवित्र करने वाली हैं। ये उनको ऐसा ज्ञान नहीं है। कौन है वे लोग? निर्विशेष ब्रह्मवादी, मायावादी, अष्टांग योगी। इनकी बुद्धि में ये बात कभी नहीं घुस पाएगी कि कृष्ण अजन्मा है, अविनाशी हैं और साथ में वसुदेव नंदन भी हैं। ये बात नहीं भूल पाएगी। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जहां पर भगवान के जो भगवत गीता के 7वें अध्याय और 9वें अध्याय का चर्चा ही नहीं की जाती, क्योंकि प्योर भक्ति वाले अध्याय हैं दोनों। अब यहां पर इसको क्या कहोगे जब भगवान कह रहे हैं परम भावं आजानंतो? भगवान को व्यक्ति मानने वाले जो हैं वो अल्प बुद्धि नहीं है, अबुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं, तो वो बात तो उनको अच्छी नहीं लगेगी। तो भगवत गीता के भी कुछ अध्यायों का ही श्रवण करते हैं, वो बाकी अध्याय छोड़ देते हैं। मानते भी हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर से कि नहीं नहीं, ये वाले जो कृष्ण हैं वो तो अलग हैं, और वो कृष्ण जो थे वो तो अलग हैं, वो तो बालक थे, नंदन ब्रजेंद्र नंदन जो थे गांव में, वो तो उल्टे सीधा काम करते थे, ग्वाल बाले। वे लोग नहीं जान सकते इस बात को कि माखन चोर हैं और आप्त काम भी हैं। एक बात एक साथ हैं दोनों। आप्त काम है, उनकी कोई कामना नहीं है और चोरी करते हैं माखन की।
रास करते हैं और कहते हैं आत्मा राम है। अब जब आत्मा राम है तो आत्मा में रमण करेंगे, गोपियों के साथ रमण क्यों करते हैं, फिर रासलीला क्यों करते हैं, ये उनके समझ में नहीं आने वाली है बात। मनुष्य आकृतिक होने, उनके कैसा मनुष्य है, देखने में है सामने से मनुष्य के जैसे दिख रहे हैं, 2 हाथ 2 पैर, वही सब कुछ, फिर कैसे सर्वव्यापी होंगे, वो सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं। इसका कारण यही है कि उनके ऊपर किसी महापुरुष की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा तो क्या ही होगी। जिनके ऊपर भगवान की कृपा है, केवल वही लोग, केवल और केवल वही लोग कृष्ण को पूरी समग्रता में स्वीकार करेंगे। कृष्ण को पूरी समग्रता में भगवान स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा स्तुति करते हुए भगवान की, अथापि ते देव पादाम्बुजत्वया प्रसादलेशानुगृहीते भी जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन् न चान्येकोऽपि चिरं विचिन्वन्। 10वें स्कंद में भागवत के 14 अध्याय का 29वां श्लोक। हे देव, हे भगवान, जिन्होंने आपके पाद पद्मों की करुणा का लेश मात्र भी प्राप्त नहीं किया है। प्रसाद लेशा, प्रसाद माने कृपा, जिसने आप पादाम्बुज दय, आपके चरण कमलों की कृपा का लेश मात्र, लेशानुग्रहित, एक कण भी प्राप्त करके वो अनुग्रहित नहीं हुए हैं, वे लोग नहीं, जो ग्रहित, जो हो चुके हैं, जिन्होंने आपके चरणों की कृपा का लेश मात्र भी ग्रहण किया है, केवल वही लोग, एकमात्र वे ही आपके यथार्थ महात्म को जानते हैं। जानाति तत्वम भगवन महिम्नो, आपकी महिमा का तत्व जानने वाले हैं। न चान्य एको पिचरम विचिन्वन, लेकिन जो एकोपी, एकोपी का मतलब जो एक, जो कहते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, एक ही है, केवल एक ही है, भगवान दो नहीं हो सकता, भगवान दूसरा स्वरूप धारण नहीं कर सकते। न चान्य एकोपी, एकोपी का मतलब यहां पर मायावादियों से है कि वो लोग जो कहते हैं कि आप बस एक ही हैं, बस एक ही हैं, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, केवल ब्रह्म ही है और बाकी किसी वस्तु की कोई बात, कोई वैल्यू नहीं है। वो चिरम विचिन्वन, चिरकाल तक भी आपका अनुसंधान करते रहें, दीर्घ काल तक, तो भी आपको जानने में समर्थ नहीं हो सकते। न चान्य एकोपी, एकोपी का मतलब है कि जो उस विचारधारा के व्यक्ति हैं वे लोग, क्योंकि उनके ऊपर आपकी चरण कमलों की कृपा का लेश मात्र भी नहीं है, एक कण भी प्राप्त नहीं किया है उन्होंने आपकी कृपा का। तो आपकी कृपा से ही आपको जाना जा सकता है, आपको जानने का और कोई साधन नहीं है। आपको जानने का अगर और कोई साधन होता तो फिर अर्जुन को यह कहना नहीं पड़ता जो अर्जुन ने कहा 72वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में 18वें अध्याय के, कि मैं जो कुछ जान पाया हूं, 73वें श्लोक में बोला अर्जुन ने, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत। हे अच्युत, आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादात्, सबसे पहले बोला है आपकी कृपा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। आप कभी ये सोचो या कोई और ये सोचे कि मैं अपनी बुद्धि से अपना मोह नष्ट कर लिया, नो, इम्पॉसिबल। मोह नष्टो मोह स्मृति लब्धा, और मुझको स्मृति प्राप्त हो गई है कि मैं अब कौन हूं, मैं आपका नित्य दास हूं, सेवक हूं। स्थितो अस्मि, अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ हूं। मेरा स्वरूप क्या है?
मेरा स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, यही है स्वरूप। इसमें मैं स्थित हो चुका हूं, गत संदेह है, अब मुझे कोई संशय नहीं है। इसीलिए मैं अब वही काम करूंगा, करिष्ये वचनम तव, आपकी आज्ञा के अनुसार सारा कार्य करूंगा। तो अर्जुन का मोह नष्ट होने का, अपने स्वरूप में स्थित होने का कारण क्या था? कारण है त्वत्प्रसादात, प्रसाद लेशानुग्रहित एवही, जिसने भगवान की कृपा के लेश मात्र में भी अवगाहन नहीं किया, उसको किस प्रकार से भगवत तत्व का अनुभव होगा? भगवत तत्व का अनुभव तभी होगा जब हम भगवान की कृपा सागर के अंदर अवगाहन करेंगे। बिना अवगाहन किए, बिना भगवान की कृपा में डुबकी लगाए हम उनको कभी समझ सकते हैं? ऐसे ही एक और श्लोक है, अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणुम अनाश्रित्य वृंदा टविम तत्पदांकम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाः। भगवान का जो श्याम सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप में, उस श्याम सिंधु में, जो सागर रूपी सिंधु में, उस सिंधु के रस में अवगाहन कौन कर सकता है? कुतः, कैसे कर सकता है? जब तक अनाराध्य राधा पदाम्बोज रेणु, जिसने राधा रानी के चरणों की सेवा नहीं की, जिसके आराध्य राधा रानी के पदाम्बोज रेणुम, उनके चरण कमलों की धूली जिसकी आराध्य नहीं है, जब तक चरण कमलों की धूली को हमने अपना आराध्य नहीं बनाया, अनाश्रित्य वृंदा टविम तद पतांकम, जिसने वृंदावन धाम को अपना आश्रय स्थल नहीं बनाया, जहां पर आपके जो पदांक हैं, आपके जो चरण चिन्ह हैं, वो विराजमान हैं। क्योंकि भगवान ने कभी भी वृंदावन में पादुका धारण नहीं की है, इसलिए वृंदावन की रज की महिमा है। भगवान के चरण चिन्ह वृंदावन की रज रज में मिले हुए हैं। असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, और यदि असंभाष्य, उन लोगों से कभी चर्चा नहीं की, कभी उनका अनुगत्य नहीं किया जो आपके भाव में डूबे रहते हैं, उस प्रकार का साधु संग नहीं किया जो आपके जिनका चित्त जो है आपके गंभीर भाव में, आपकी लीलाओं में खोया हुआ है, तब तक श्याम सिंधु के अंदर अवगाहन कौन कर सकता है? तो भगवान की कृपा में अवगाहन जो है वो केवल भक्त ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो यहां पर भगवान लक्ष्य कर रहे हैं निर्विशेष ब्रह्म ज्ञानियों की ओर, विशेष रूप से, क्योंकि उनका यह मानना है कि जो ब्रह्म है वही माया से ग्रस्त होकर द्विभुज राम और कृष्ण के रूप में आता है, दो हाथ वाला होकर आता है। ब्रह्म जो चार हाथ वाला है, नारायण रूप है, वही जो है माया से ग्रस्त होकर राम और कृष्ण का रूप धारण करता है, व्यक्ति की भांति मनुष्य बन जाता है। तो परम आश्चर्य का विषय है ये, क्योंकि सकामी व्यक्ति तो बुद्धिहीन है ही है, लेकिन जो वेदों को जानने वाले हैं, वेदांत को जानने वाले हैं, वो पारंगत हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी भी सर्वशक्तिमान भगवान का जो विग्रह है, उनका नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब की अवज्ञा करते हैं और केवल ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को मानते हैं उपास्य तत्व, और उसी की उपासना करके अपने निर्बुद्धि होने का परिचय देते हैं, बुद्धिहीन होने का परिचय देते हैं। ये श्लोक स्पेशली उनके लिए कहा गया है। अबुद्धया का मतलब बुद्धिहीन, निर्बुद्धि।
जो लोग अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनको भगवान ने निर्बुद्धि नहीं कहा, उनको अल्प बुद्धि कहा, छोटी बुद्धि। अब उनको छोटी बुद्धि थी तो वो छोटी वस्तु में ले गई। छोटी बुद्धि छोटी बड़ी नहीं होती, वास्तव में जो वस्तु होती है वो होती है छोटी बड़ी। तो जो छोटी वस्तु में लगेगा वो छोटी बुद्धि वाला कहलाएगा, और बड़ी वस्तु में लगेगा तो बड़ी बुद्धि वाला कहलाएगा। तो किसी की बुद्धि लग गई धन में, पत्नी में, पुत्र में, मां बाप में, तो छोटी हो गई, और किसी की बुद्धि लग गई भगवान में, साधु में, गुरु में, तो समझ लो बड़ी हो गई। बुद्धि कृष्ण में फंस गई तो उस बुद्धि से बड़ा और क्या होगा। भगवान तो चाहते ही हैं मम बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दे, आवेशित कर दे। इसीलिए कहा गया है कि छोटे व्यक्ति की भी, पापी की भी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चर्चा करने का अर्थ होता है बुद्धि का लगना। यदि आप किसी व्यक्ति की चर्चा करने जाएंगे तो समझो कि आपको उसकी अपनी बुद्धि उसमें लगानी पड़ेगी। इसीलिए विषयु, ना तो विषयों की चर्चा करो और ना विषयी व्यक्ति की चर्चा करो, न ही देवी देवताओं की चर्चा करो, क्योंकि सब छोटे हैं, नश्वर हैं। चाहे आज मरें चाहे कल मरें, सब मरेंगे, सबका शरीर छूटेगा, अनेक अनेक कल्पों के बाद मरें तो भी। और मरने के बाद इनका अधिकार समाप्त। इसीलिए केवल भगवत चर्चा, भगवत आश्रय जो बड़ा है, इसलिए उसको बोला है अनुत्तमाम गतिम, सर्वश्रेष्ठ गति है वो। तो यदि देवता की पूजा की जाए और भगवान की पूजा की जाए तो परिश्रम तो बराबर है, एफर्ट तो बराबर है, उतने ही फूल लगेंगे, उतना ही चंदन लगेगा, उतना ही नैवेद्य लगेगा, समय भी लगेगा, सबको प्रणाम भी करना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा उतना ही, और मन भी उतना ही लगाना पड़ेगा, श्रद्धा भी लगानी पड़ेगी पूरी, क्योंकि श्रद्धा के बिना तो कोई पूजा फलवती नहीं होती, वो तो तामसिक कहलाएगी। तो जब ऐसा ही है तो फिर चपरासी के आगे हम सर क्यों झुकाएं, महाराजा के आगे क्यों ना झुकाएं। ये जो देवी देवता हैं ये तो भगवान के अटेंडेंट्स हैं ना, ये चपरासी की भांति हैं। भले ही चाहे मिनिस्टर हैं ये, लेकिन इनकी स्टैंडिंग कुछ नहीं है भगवान के आगे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जगत में देवी देवताओं की जितनी पूजा होती है भगवान की नहीं होती, और ये हमारी अव्वल नंबर की बेवकूफी है, टॉप क्लास, हाईएस्ट बेवकूफी, हाईएस्ट अज्ञानता, जो ना समझी, जो बिल्कुल दिखाई दे रही है सबको, बुद्धिहीनता, ये हमारी परम बुद्धिहीनता है। तो इस प्रकार से हमको बुद्धि के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमारी बुद्धि जहां कह रही है, क्या हमारी बुद्धि कहीं देवी देवताओं की ओर आकर्षित तो नहीं हो रही है। अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए। फिर हम बुद्धि की बात को आगे लेकर थोड़ा सा बढ़ेंगे इसी श्लोक में, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हमको बार बार करने से समझ में आने लगेंगी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।